Example 1. The following is the interbank rate quoted in the foreign exchange market. नीचे दिए गया जो रेट है सर वो इंटरबैंक रेट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, मतलब बैंक के बीच में का रेट कोट किया गया है। कौन सा है सर वो? ये वाला है। ये जो है बैंक टू बैंक जो रेट रहता है ये कोट किया गया है। बैंक के बैंक में जो बाइंग सेलिंग होता है इस रेट से हो रहा है। कैलकुलेट द रेट फॉर इनवर्ड रिमिटेंस एंड आउटवर्ड रिमिटेंस वैल्यू स्पॉट assuming a margin 10 पैसा over the interbank rate यूएसडी आईएनआर स्पॉट। क्या है सर? स्पॉट रेट दिया है, ये इंटरबैंक रेट है और हमें उस पे मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन कितना बोला है? 10 पैसा। ठीक है, तो हमें इनवर्ड रिमिटेंस एंड आउटवर्ड रिमिटेंस के लिए रेट कैलकुलेट। तो सर रेट दिया है यूएसडी आईएनआर 75.0050 एंड 75.0075, ये रेट दिया है। ये ऊपर वाला भूल जाइए सर, अब सिंपल हम कैसा, ये सभी टेक्निकल चीजें हैं। कुछ लोगों ने काम किया होगा इसमें अपना फॉरेन में, फॉरेक्स एक्सचेंज में, तो उन्हें ये चीजें पता है। बट हम एक सिंपल अपना डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी जाएगा, सभी फॉरेक्स रिलेटेड। सर एक आपका शॉप है, शॉप में है एप्पल। ठीक है, जब आप एप्पल यहाँ से बाय करोगे और एप्पल यहाँ सेल करोगे, जब एप्पल बाय करोगे तो कैसे बाय करोगे सर? लो रेट पे बाय करोगे, और जब सेल करोगे हाई रेट पे बाय करोगे। ठीक है, लो रेट क्या है सर यहाँ पे? 75.0050। हाई रेट क्या है सर? 75.0075। ठीक है, लो पे बाय कर रहे हैं एप्पल, हाई पे सेल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला है सर? इनवर्ड रिमिटेंस एंड आउटवर्ड रिमिटेंस बोला है। इनवर्ड, इनवर्ड मतलब सर एप्पल आ रहे हैं इनवर्ड, आउट एप्पल जा रहे हैं। ठीक है, इनवर्ड में एप्पल आ रहे हैं, आउटवर्ड में एप्पल जा रहे हैं। तो सर इनवर्ड के लिए ये रेट अप्लाई होगा, आउटवर्ड के लिए सर ये रेट अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सर 10 पैसा मार्जिन ऐड करना है। जब सर आप एप्पल खरीदते हो तो आप डिस्काउंट मांगते हो। यस, जब एप्पल खरीदोगे, कुछ भी सामान खरीदोगे तो सर डिस्काउंट मांगते हो। तो सर हमें यहाँ पे मार्जिन 10 पैसा माइनस करना है। कितना सर? 10 पैसा माइनस करना है। तो कितना आता है देखिए, 75.0050 माइनस 10 पैसा, 50, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 74.9050, ये आया। यहाँ पे जब मार्जिन हम जब बाय करोगे तो मार्जिन माइनस करोगे। क्यों सर? अब जो भी चीज बाय करते हो उसमें से मार्जिन क्यों माइनस करते हो? जो कि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिले। आप यहाँ पे डिस्काउंट मांग रहे हो जो भी खरीद रहे हो तब। यहाँ पे सर जब हम सेल करते हैं तो मार्जिन सर ऐड करते हैं, माइनस नहीं। तो 0.10 ऐड कीजिए, 107575। ठीक है, समझ गए? ये इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे तो इजी जाएगा। जिसने फॉरेन एक्सचेंज में, ट्रेजरी में काम नहीं किया तो इनके लिए ये वाला ऐसे करोगे तो इजी जाएगा सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, inflow of USD 1 lakh by TT for credit in your exporter's account. Being advance payment for export, credit received in nostro statement received from New York correspondent. What rate you will take to quote to the customer if the market is, ये रेट चल रहा है सर। इनफ्लो आया है 1 लाख यूएसडी का सर एक्सपोर्टर के अकाउंट में। ठीक है, बट फर्स्ट वो कहाँ पे क्रेडिट होगा सर? नॉस्ट्रो में। तो अब आपको कस्टमर के अकाउंट में, आईएनआर अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए सर आप कौन सा रेट लगाओगे? ठीक है, तो सर सिंपल अपना ऑलरेडी शॉप एप्पल, एप्पल का शॉप। ठीक है, क्या है सर? इनफ्लो है। इनफ्लो मतलब सर एप्पल
आ रहा है, ठीक है। एप्पल आपके पास आ रहा है। जब एप्पल आपके पास आता है तो सर कैसे हम बाय करते हैं? 76.09 बाय लो, कम दाम में बाय करेंगे, सेल करेंगे सर 76.11 में। तो इसको सर मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और सर ये जो बाकी चीजें सभी फैंसी वर्ड है। एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने जो क्या किया सर? इंडिया है, ये भी समझाऊंगा मैं। इंडिया है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने क्या किया? एक्सपोर्ट किया है यूएसए को। जब यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा आएगा इंडिया में सर यूएसडी। तो वो आप कन्वर्ट करके आईएनआर में कर दे। ठीक है, ये हो गया सर लॉजिकल ऐप का आंसर। और ये सर आपको सिंपल इजी समझाने के टर्म में ये वाला आंसर। एग्जाम्पल 3, on 3 October 2021, your exporter customer tenders an export bill for USD 5 lakh, drawn 120 days from the date of shipment. शिपमेंट डेट ये है सर 3/10/2021। ड्यू डेट क्या है बिल का? 1 फरवरी 2022। कंप्यूट अप्लीकेबल रेट प्री एज्यूमिंग। क्या दिया है सर? एक्सचेंज मार्जिन दिया है 0.15% टू बी लोडेड ऑन स्पॉट रेट में इतना एक्सचेंज मार्जिन, स्पॉट रेट में इतना एक्सचेंज मार्जिन लोड करना है। नेक्स्ट सर स्पॉट यूएसडी आईएनआर इतना दिया है। स्पॉट मतलब सर अक्टूबर का रेट है ये। एंड प्रीमियम स्पॉट जनवरी में सर इतना प्रीमियम दिया है स्पॉट में। रेट जो है हमें नियरेस्ट 0.25 पैसा में राउंड करना है या कोट करना है। एंड रुपी अमाउंट टू बी राउंडेड ऑफ। नेक्स्ट सर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 8.50 है सर फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज। 180 डेज के लिए सर 8.50 इंटरेस्ट रेट रहेगा। 180 डेज के अबव अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। कमीशन ऑन बिल्स परचेस 0.0625 टू बी चार्ज अपफ्रंट। तो सर अब सिंपल सिनारियो समझेंगे इजी। ये आपका बैंक है, ठीक है। ये है सर एक्सपोर्टर और ये है सर इंपोर्टर। फर्स्ट क्या है? एक्सपोर्टर ने टेंडर किया है एक्सपोर्ट बिल। टेंडर मतलब क्या है? सबमिट और प्रेजेंट। क्या सर? सबमिट और प्रेजेंट। आपके पास एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट बिल सबमिट किया है। कब किया है सर? 3/10/2021 को सबमिट किया है। 3/10/2021 को आपके पास सबमिट किया है। शिपमेंट भी उसी दिन पे हुआ है। और सर कितने दिन के लिए ड्रॉ किया सर? 120 डेज मतलब 4 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है। और ड्यू डेट क्या है सर? 1 फरवरी 2022। अब यहाँ क्या बोला है सर? आपने बिल परचेस किया है, एक्सपोर्टर से बिल परचेस किया है। बिल परचेस मतलब ये बिल आपने खरीद लिया है और सर इसको आपने पैसा दिया है। बट जब आप पैसा दिया है ना सर, आप स्टार्टिंग में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 80.50 कलेक्ट किए हो और प्लस कमीशन भी 0.0625% कमीशन डिडक्ट करके इसको पैसा दिया है। वो कितना पैसा दिया है हमें वो कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें समझ गए। और बैंक को पैसा कब आने वाला है सर? ड्यू डेट 1 फरवरी 2022 को बैंक को पैसा मिलेगा इंपोर्टर से। ये सिंपल सिनारियो है, इससे हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो सर अपना इजी वे से अपना जो शॉप है एप्पल का शॉप से हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट एप्पल का क्यों एग्जांपल ले रहे हैं? जो भी सर ट्रेड फाइनेंस रिलेटेड नहीं है उनको सर समझने में इजी जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें बिल बाइंग, ये टेंडर, ये सभी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट है सर समझने में। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। शॉप एप्पल। एप्पल जब मैं खरीदूंगा तो मैं सर लो रेट पे खरीदूंगा। जब सेल करूंगा हाई रेट पे खरीदूंगा, हाई रेट पे सेल करूंगा। यहाँ पे लो रेट। तो यहाँ पे क्या है सर? स्पॉट रेट लो 75.14 पे मैं खरीद रहा हूँ। यहाँ पे सर सेल करूंगा 75.15। तो सर यहाँ पे क्या बोला है? एक्सपोर्ट बिल 5 लाख। एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर हम। क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब सर पैसा आपके पास आने वाला है। एप्पल आपके पास आएगा, ठीक है। तो जब सर एप्पल आपके पास आ रहा है मतलब बाय कर रहे हो एप्पल,
तो सर लो रेट पे बाय करोगे आप। तो हमारे यहाँ इस केस में सर ये रेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सर एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट बिल रहता। ठीक है, इंपोर्ट बिल रहता। तो सर एप्पल आपसे जा रहा है, कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो आपको यूएसडी देना पड़ेगा। तो सर आपसे एप्पल जा रहा है तो सेल हाई करते हैं। इसी को बोलते हैं बिल बाइंग रेट, और इसी को बोलते हैं सर बिल सेलिंग रेट। एप्पल बाय करने को बिल बाइंग रेट बोलते हैं, एप्पल सेल करने को बिल सेलिंग रेट बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। जब जब यूएसडी आपके पास आएगा अंडर बिल बाइंग रेट, यूएसडी आपसे जाएगा बिल सेलिंग रेट। सिंपल है सर। ये सर मेरा रेट अक्टूबर में है, बट सर मुझे मिलने वाला है इस टाइम पे पैसा। कब मिलने वाला है सर? तो मुझे सर प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा 0.45, ये वाला ऐड करना पड़ेगा। ये कब है सर? ये जनवरी का है। जनवरी एंड में आपको पैसा आने वाला है। समझ गए यहाँ पे? यहाँ तक का। तो 5 + 4 9, ये 5 हो गया, ये 75। तो यही है सर आपका बिल बाइंग रेट ऑन। बट उस दिन का हमें बिल बाइंग रेट ये होगा। बट और एक बोला है सर हमें 0.5% एक्सचेंज मार्जिन है। 0.5% जब बाय करते हो सर, तो आप क्या मार्जिन ऐड करते हो या माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हो? ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करोगे। सर जब मैं एप्पल बाय करूंगा तो मैं डिस्काउंट मांगूंगा, -0.15%। तो निकालिए 0.15% कितना आता है इसका? ये 0.15% आता है सर 0.1133। 0.1133। तो हम सर 75.59, जो मेरा मार्जिन है, डिस्काउंट है, मैं वो माइनस कर रहा हूँ 1133। ये कीजिए कैलकुलेट, आपका रेट आएगा सर 74.4766। ठीक है सर। अब आगे देखेंगे सर हम।